इंदौर के भागीरथपुरा में अब तक 27 लाशें निकल चुकी हैं और पता नहीं कितनी अर्थीयों को अभी तक कंधा देना भी बचा हुआ है। लोग यहां पर दुखी हैं, सिस्टम से दुखी हैं। दूषित पानी से लगातार मौत हो रही है, आंकड़ों को लेकर लगातार जादूगरी की जा रही है और इस पर लगातार हेरफेर हो रहा है, सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सिस्टम ने अब कह दिया है कि मौत की वजह डायरिया नहीं है, यानी कि दूषित पानी बिल्कुल भी नहीं है। इंदौर के भागीरथपुरा में लोग पानी से नहीं बल्कि सिस्टम की बेमौत दी हुई मौत से मारे जा रहे हैं। गली गली में मातम है, चिताएं निकल रही है, लेकिन यहां पर प्रशासन की फाइलों में सब कुछ ठीक नजर आ रहा है। दौरे जारी हैं, सवाल बरकरार है। यही नहीं, 27 लोग कैसे मरे, सवाल यह लगातार पूछा जा रहा है। प्रशासन इसे मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रहा है। 2 लाख रुपए का मरहम क्या अब जाकर महंगा लगने लगा है सरकार या प्रशासन को? जो जिंदगी की जो कीमत लगाई थी 2 लाख रुपए, वह देने से भी अब मना किया जा रहा है। इसलिए यहां पर आंकड़ों में फेरबदल किया जा रहा है। शनिवार को बद्रीलाल की मौत हो गई। यहां पर शिकायत है कि अस्पताल में भर्ती किया गया था, उनकी हालत बिगड़ी, उल्टी दस्त लगातार हो रहे थे। जब शव को अस्पताल से बाहर लाया गया तो प्रशासन ने कह दिया कि मौत की वजह पानी बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि डायरिया या फिर और अन्य कारण नहीं है, इसकी कोई दूसरी वजह जिसके कारण इनकी मौत हुई है। भागीरथपुरा में अचानक से 27 लोग क्या एक एक कर अलग अलग बीमारियों की भेंट चढ़ गए? क्या यहाँ पर जो नाराज परिजन है वह सिस्टम के खिलाफ क्या आवाज नहीं उठाएंगे? अब जब सड़क पर बैठ गए हैं तो इसको लेकर भी सवाल किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि राजनीति की जा रही है। सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन किया गया, अंतिम यात्रा को पुलिया पर रोक दिया गया, जमकर नारेबाजी की गई। लोगों ने यहाँ पर मुआवजा नहीं, यहाँ पर मांग करी कि यह जो मौत है इसकी मौत की सही वजह तो मान ली जाए कि कम से कम यह जो मौत हुई है उल्टी दस्त और पानी के कारण हुई है। जो दूषित पानी पिया था उसके कारण उल्टी दस्त हुए और उसके बाद में यह मौत के गाल में समा गए। नलों से पानी नहीं, जहर आ रहा है। प्रशासन यहां पर मानने को तैयार नहीं है। प्रशासन ने दावा करा कि अब डायरिया नहीं है, तो फिर यहां पर मौत किस कारण से हो रही है, यह सवाल खड़े हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि जिस घर में यह मौत हुई है वहां पर कुछ दिन पहले इनकी बहू की भी मौत हुई थी और अब यहां पर एक ही घर में दूसरी अर्थी निकली है। भागीरथपुरा में अभी तक 27 लोगों की मौत हो गई है, लेकिन प्रशासनिक आंकड़ा कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। वह इन मौतों को दूषित पानी की जो वजह है मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। ऐसे में यहां पर गुस्सा फूटा, सड़क पर लोग आए, जमकर यहां पर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई और इसके बाद में कांग्रेस के कई पदाधिकारी भी मौके पर पहुंचे और इसको लेकर अपने गंभीर सवाल उठाते हुए वह लोग भी नजर आ रहे हैं। सर हमारे घर में सर पे 1 महीने के अंदर दूसरी मृत्यु हो चुकी है 1 महीने के अंदर ही। क्या हुआ था? उल्टी दस्त के कारण और पानी दूषित है, उस वजह से इनकी ज्यादा तबीयत बिगड़ती जा रही थी। तो इस वजह से सर पहले एमवाई में भर्ती कराया था, वहाँ से डिस्चार्ज कराने के बाद घर पे लाए। वहाँ घर पे ज्यादा बिगड़ने के कारण हम इनको यहाँ से रेफर करा गया था अरविंदो में 4-5-6 दिन रखा गया। उसके बाद उनने कल मृत्यु घोषित कर दी। किस तरह की दिक्कतें हुई थी? कितने दिन? उल्टी दस्त हुए थे सर। क्या हॉस्पिटल में कितने दिन एडमिट थे उनको? 5 से 6 दिन थे अभी अरविंदो में, और 5 से 6 दिन अपने एमवाई में भी थे। पहले भी आपके घर में एक डेथ? हाँ, अभी 1 महीना नहीं उस बात को। प्रशासन की तरफ से कोई व्यक्ति? कोई भी नहीं सर ना। पिछली बार भी यही बोला गया था कि आपका सब हो जाएगा। हमने कर्जा लेके अभी तक सब कुछ करा, लेकिन कुछ भी नहीं फायदा। हाँ, इसी बीमारी से अभी 1 महीना नहीं हुआ उस बात को। हाँ, नहीं, कुछ भी नहीं मिला अभी तक। क्या नाम था इनकी बहू का? कंचन नाम था। अभी आप धरना कर रहे हैं, क्या मांग करते हैं? क्या कुछ मांग करना चाहते हैं भैया? न्याय चाहते हैं। न्याय चाहते हैं। ठीक है, आपका पूरा परिचय? मैं अनिकेत नाम है मेरा, और ये जिनकी मृत्यु हुई है मेरा नाम है। एक बार फिर से इस गूंगी बहरी और अंधी सरकार की लापरवाही के कारण एक परिवार का भरण पोषण करने वाला, लालन पोषण करने वाला आदमी चले गया। और ये निरंकुश सरकार सारी इसमें लगी हुई है कि मौत इसके कारण से हुई कि उसके कारण से हुई है। अरे इनके आंसू पोंछो, इनकी तकलीफ को बांटो, इनको संबल दो, इनको मजबूती दो। ये आपकी जिम्मेदारी है। 2 लाख रुपए और 2 किलो राशन देने से इनका घर नहीं चलने वाला है। और अधिकारियों पे कार्रवाई करो, नेता इस्तीफा दिलवाओ, तभी लगेगा कि हम थोड़ा से किसी चीज को लेकर चिंतित हैं, इनकी तकलीफ को समझ रहे हैं। लेकिन आप देखिए कुछ भी नहीं हुआ। महापौर अपने स्टाइल में घूम रहे हैं,
अपने भारतीय जनता पार्टी के अपने सम्मेलन खाने पीने के इंदौर भागरतपुरा में इतनी बड़ी दुर्घटना हो रही है और भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदू सम्मेलन कर रहे हैं, हजारों लोगों को इंदौर शहर में। दुर्भाग्य की बात है कि जिस शहर में इतनी सारी मौतें हो चुकी हो किसी एक मोहल्ले में, और आप जगह जगह हिंदू सम्मेलन करके लोगों को खाना खिला रहे हो। इनकी तकलीफ, अरे इनकी तकलीफ वो पैसा इकट्ठा करके इनको दो तो इनके काम आएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को किसी तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। वो तो एक कंपनी है जो उनको लगता है कि सब मैनेज हो जाएगा। अरे इनकी चीखें देखो, इनकी तकलीफ को मैनेज नहीं कर पाओगे। कांग्रेस पार्टी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के नेतृत्व पर दृढ़ संकल्पित है कि हम भागरतपुरा के लोगों को न्याय दिला के रहेंगे, मंत्री जी का इस्तीफा लेकर ही रहेंगे, महापौर का इस्तीफा लेकर ही रहेंगे, और अधिकारियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और हर परिवार को कम से कम 1-1 करोड़ रुपए की मदद मिलना चाहिए ताकि इनके परिवार का भरण पोषण, पालन पोषण आने वाले समय में अच्छे से हो सके। यहाँ पे कल एक मृत्यु हुई है बद्री प्रसाद जी की, तो उनकी मृत्यु को लेके कुछ जो उनका को लेके और बाकी मुद्दों को लेके उनका पक्ष सुना गया और उनको आश्वासन दिया गया है कि उनकी सभी मांगों को जल्दी से। मैम, जो लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे उनका ये आरोप है कि उनके यहाँ पहले भी एक मृत्यु हुई थी, लेकिन प्रशासन की तरफ से जो मुआवजा राशि है उसका आवंटन नहीं हुआ। जिस महिला का मृत्यु होना वो बता रहे हैं, वो महिला हमारे यहाँ जब से ये घटनाक्रम चालू हुआ है उसमें उनका नाम कहीं नहीं रहा है। हालांकि अभी जब उन्होंने बताया है तो इसके संबंध में CMHO साहब से जानकारी ली जा रही है और यदि कोई स्थिति बनती है कि शायद प्रशासन की तरफ से उनको कोई सहायता दिया जाना है तो आवश्यक। मैडम, बद्री प्रसाद की मौत को लेकर के फिलहाल क्या जानकारी है, कैसे उनकी मौत हुई, इससे कुछ स्पष्ट होगा? अभी प्रारंभिक तौर पे तो ये जानकारी मिली है कि उनको और भी अन्य बीमारियां थी, कोरोनरी स्टेंट भी डला हुआ था और भी कुछ समस्याएं थी। बाकी CMHO साहब से बात हो रही है, अभी CMHO साहब बताएंगे पूरी स्थिति। जैसी भी स्थिति बनेगी तत्काल हम वही कार्रवाई में लगे हुए हैं। आज ही बस्ती के 10 मरीज जो हैं वह ICU में भर्ती हैं। 3 की हालत बेहद ही गंभीर है, लेकिन सिस्टम की संवेदना इतनी ज्यादा कमजोर है कि यहां पर लाशें भी यहां पर चेतावनी नहीं बन पा रही हैं। 27 मौतों के बाद भी अगर प्रशासन कहे कि हम इसे नहीं मानते हैं तो सवाल फिर उठना लाजमी भी हो जाता है कि कितनी मौतों के बाद में प्रशासन मानेगा कि हाँ यह सब दूषित पानी की वजह से मरे हैं। 30 मौतें, 50 मौतें, 100 मौतें, 150, 250। भागीरथपुरा आज भी सिर्फ बस्ती नहीं बल्कि एक प्रशासनिक संवेदनाओं का पोस्टमार्टम बनकर रह गया है और यह पोस्टमार्टम सवाल पूछ रहा है कि आखिरकार क्या इंदौर सच में अब सरकारी अनुमति से यहां पर लोग मरेंगे या फिर जिएंगे। सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। इस खबर को लेकर आप लोगों की क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए डला पेटा।